हाँ, कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप कि अब तक का कार्बोहाइड्रेट्स का सफ़र आपके लिए बहुत ही आसान रहा हो। और जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि अब तक हम लोगों का ठीक ठाक अमाउंट हो चुका है। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से शुरू किया था, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया है, फिर अभी हम लोग हेक्सोज शुगर पे हैं जो कि मोनोसैक्राइड्स के अंदर आता है, और उसमें भी हम लोगों ने ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कर लिया है। तो अब आज हम लोग करेंगे ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो है, मोनोसेक्राइड्स कितने तरह के होते हैं या कितना अभी हम लोगों को कितना इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसी के बेसिस पे फिर फर्दर हम लोग डाइसेक्राइड्स भी पढ़ेंगे और फिर पॉलीसेक्राइड्स भी, उन्हीं के स्ट्रक्चर्स को लेके हम लोग आगे चलेंगे। तो उसका फिशर प्रोजेक्शन लीनियर स्ट्रक्चर और उसका रिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों लिखना और समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया था, डी ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, और फिर ये कंपेयर करेंगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए सबसे पहले इधर देखते हैं हम लोग। ये जो है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप बता सकते हैं। ऊपर में एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे में CH2 OH ग्रुप है, और ये 6 कार्बन कंटेनिंग है। देखो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 कार्बन कंटेनिंग हेक्सोज शुगर है, और इसके पास एक एल्डिहाइड है, तो ये एल्डोज शुगर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग 5th कार्बन पे चेक करते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप किधर है। अगर राइट साइड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो हम लोग इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, और अगर ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो वो हो जाएगा एल ग्लूकोज। एल इज फॉर लेफ्ट एंड एल इज फॉर एल ग्लूकोज, ठीक है ना। अब इस एल ग्लूकोज के, डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रख के अब हम लोग डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखिए, ये भी 1 2, यहाँ से काउंट करते हैं कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है, और इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसके पास भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हम लोगों का एल्डोज शुगर हो गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों क्या हुआ? दोनों ही एल्डोज शुगर हो गया। तो अब डिफरेंस कहाँ पर है? देखिए, ये हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, प्लस माइनस प्लस प्लस, इसकी ट्रिक बताई थी आपको। ये हमने ग्लूकोज के लिए आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज का हम इसके साथ लगते हैं गैलेक्टोज के साथ, तो देखो क्या होता है। फर्स्ट कार्बन इज एग्जैक्टली सेम, CH2 CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। सेकेंड कार्बन में भी देखो हम लोगों के राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में H ग्रुप है। थर्ड कार्बन अगेन राइट साइड में H और लेफ्ट साइड में OH। लेकिन जब हम लोग 4th कार्बन पे आते हैं तो देखो 4th कायरल कार्बन पे, ये जो 4th कार्बन है इसके राइट साइड में ग्लूकोज में OH है, लेकिन इसमें क्या है? H ग्रुप है, और इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, और बाकी का फिर एग्जैक्टली सेम है। तो बस डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस यहाँ पे आया, 4th कार्बन पे डिफरेंस आया। ओनली 4th कार्बन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में चला गया, और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड में आ गया। और जब फिर नीचे आते हैं 5th कार्बन, स्टिल सेम, और 6th ये भी सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसका बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन सिर्फ एक कायरल सेंटर अगर डिफरेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं एपीमर्स। क्या कहते हैं? एपीमर्स। तो ग्लूकोज
डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज कैसा इपीमर है, क्योंकि इसका सारा कार्बन सेंटर सेम है, सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक सेंटर दैट इज 4th कार्बन। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे का क्या है, C4 एपीमर है। कौन सा एपीमर है, C4 एपीमर्स, ठीक है। तो अब हम, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों भी मोनोसेक्राइड्स है और फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे ही इस स्ट्रक्चर को हम लोग लेके चलेंगे, मोनोसेक्राइड्स का भी कुछ क्लास और चलेगा। ओके देन, थैंक यू।